बुखारा में बैठकर नबी की हदीस पढ़ाते नजर आ रहे हैं, मगर नाम यहाँ उनका लेने वाला ले रहा है। शहंशाह बगदाद जीलान से चले, बगदाद में आए, मुश्किलों का सफर तय किया, परेशानियों से गुजरे, हालात से गुजरे, कैसे कैसे मुसीबतें आई, पेट पे पत्थर बांधा, मगर नबी का बेटा आगे बढ़ता गया, पानी पे गुजारा किया, नबी का शहजादा आगे बढ़ता गया, पत्थर पेट पे बांध बांध कर सब्ज पत्तियों को चबा चबा कर नबी का शहजादा आगे बढ़ता गया, इल्म की मंजिलें तय करता गया, फिक्र की मंजिलें तय करता गया, दर्स हदीस की मंजिलें तय करता गया। ये न देखा भूख पीछे रह गई, नबी के इश्क का जज्बा आगे रह गया, प्यास पीछे रह गई, नबी का इश्क आगे बढ़ गया। और क्यों न बढ़ता, जब फलाना ही करबला वाले का है, वहाँ प्यास पीछे नजर आ रही है, मेरा हुसैन आगे नजर आ रहा है, भूख पीछे नजर आ रही है, मेरा हुसैन आगे नजर आ रहा है, नफ्से अमवाल पीछे है, मेरा हुसैन आगे है, नफ्से समारात पीछे है, मेरा हुसैन आगे है, नफ्से अनफुस पीछे है, मेरा हुसैन आगे है, नफ्से अमवाल पीछे है, मेरा हुसैन आगे है। बल्कि मुझे क्या लेने दिया जाए, जिंदगी पीछे है, मेरा हुसैन आगे नजर आ रहा है। जिंदगी पीछे नजर आ रही है, मेरा हुसैन आगे नजर आ रहा है, आगे नजर आ रहा है। अरे वो क्यों आगे होता, क्या तुमने देखा नहीं, सरकन से जुदा हो गया है, खून जिस्म से बह गया है, घोड़ों के सुमों से जिसने अतहर को पामाल कर दिया गया है, मगर वो सरे हुसैन था जो नेज़े की अनी पे बुलंद होकर भी रज़ाई मोहम्मद का नारा लगा रहा था। आज तो हमारे साथ जिस्म पे मौजूद हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैनी। हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया है कि जब तक हमारा साथ जिस्म नाज़नी पे रहेगा, आइला मोहम्मद कहते रहेंगे, और जब नेज़े की अनी पे रहेगा, आइला मोहम्मद कहते रहेंगे। तो हम भला नबी का शहजादा था ना, पीछे कैसे रह जाता, मुश्किलें बर्दाश्त की, मगर गौसे आज़म आगे बढ़ते गए। बगदाद में है वो, बगदाद में है वो, मगर कहिए यहाँ नाम लिया जा रहा है कि नहीं, लिया जा रहा है कि नहीं। क्या पता चला, हमने ये ना देखा कौन है, कहाँ का है, हमने जब देखा यही देखा किसका है, किसका है। जहाँ जहाँ नबी वाले नजर आए, नबी के चाहने वाले नजर आए, नबी के शहजादे नजर आए, हमने उन्हें सीने से लगा लिया, हमने उन्हें सीने से लगा लिया। शहंशाह बगदाद में रहे तो हमारे सीने में है, और समरकंद से चलते हुए, सजिस्तान से चलते हुए, संजर से चलते हुए, अगर कोई नबी का आशिक अजमेर की धरती पर ख्वाजा की सूरत में आ जाता है, तो हम उसे भी सीने से लगाते हैं और ये कहते हैं हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। तो सबक क्या मिला, ये न देखो कौन है, ये देखो किसका है, किसका है। काम अच्छा हो रहा है तो बाजू को मजबूत कीजिए, काम अगर नबी के दीन का हो रहा है तो बाजू को मजबूत कीजिए, मिलकर आगे बढ़िए, ताकि जो काम कर रहा है उसे भी हिम्मत मिले, हौसला मिले, ताकत मिले, कुव्वत मिले, और जो काम वो 2 महीने में कर सकता है, हिम्मत की बुनियाद पे 2 हफ्ते में करता नजर आए। हिम्मत और हौसले की बुनियाद पर 2 हफ्ते में करता नजर आए।
संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये आप मेरी बात को अपने दिल के कागज पर लिख लीजिए कि जब तक आप खुद से अपने अंदर तब्दीली ना लाना चाहें, 1000 कोशिशें की जाएं, अगर आपने ये ठान लिया है कि हमें बदलना ही नहीं, तो दुनिया का कोई आलिम आ जाए, हाफिज आ जाए, कारी आ जाए, मुफ्ती आ जाए, मुहद्दिस आ जाए, जब तक बेदारी आपके अंदर नहीं आए, जब तक आप खुद में ये तहैया नहीं करेंगे कि हमें बदलना। देखिए, मुआशरा बनता है आपसे, मोहल्ला बनता है आपसे, सोसाइटी बनती है आपसे। आप हैं तो मोहल्ला है, आप हैं तो सोसाइटी है, आप हैं तो मुआशरा है। इसलिए मुआशरे को अगर ठीक करना है, सालेह बनाना है, तो सबसे पहले खुद को ठीक करो, खुद को ठीक करो। आज हमारे मुआशरे में खराबी क्या है? हम दूसरों के ताल्लुक से तो बहुत बोलते हैं, दूसरों की खराबियों पर तो बहुत निगाह डालते हैं, फला ऐसा है, फला वैसा है, ये करता है, वो करता है, ये गलत काम करता है, इस गुनाह में मुलव्विस है, सूद पे पैसे लगाता है, तो जुआ खेलता है, तो शराब पीता है। दूसरों के ताल्लुक से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर खुद के गिरेबान में झांक कर देखते ही नहीं, खुद के गिरेबान में झांक कर देखते ही नहीं। मैं कहता हूँ पहले खुद को देखो, तब दूसरों पे तवज्जो करो। पहले खुद को संवारो, तब दूसरे को संवारने की कोशिश करो। देखो, ये जितने अल्लाह वाले हैं, पहले उन्होंने खुद को चमकाया है ना। आप 1500 साल की तारीख पढ़ लीजिए, जितने भी अल्लाह के नेक साले वली बरगुज़ीदा मुर्ताज बुजुर्ग गुजरे हैं, आप गौर कीजिए। पहले इश्क की भट्टी में उन्होंने खुद को तपाया, जलाया, खरोचा, कुरेदा, और जब कुंदन बन गए, चमक गए, तब जाकर जमाने वाले को चमकाया, चमकाया। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि पहले हमें अपने सियाह दिल को चमकाना है, पहले हमें अपने अंधेरे दिल को उजाला करना है। तो जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनकी बारगाह में आना है, जो औलियाए किराम हैं, उनके आस्थानों से करीब होना है। अपने दिल को जब चमका लिया, तो जब आपका सीना चमक जाएगा, तो आप अपने घर वालों को भी चमकाएंगे, अपने बच्चों को भी चमकाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी चमकाएंगे, अपने पड़ोसियों को भी चमकाएंगे, अपने मोहल्ले वालों को भी चमकाएंगे। जरूरत है खुद तो चमको। आपके दिल के अंदर अगर इश्क़े मुस्तफा की दिल जलेगी ही नहीं, तो आप दूसरी के दिल क्या जलाइए। एक शमा से हजारों शमा रोशन हो जाया करती है। एक अल्लाह का वली हजारों को ईमान वाला बना देता है। एक गरीब नवाज आए थे, दिल में मोहब्बत रसूल की शमा जलाकर तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। बनाया कि ना बनाया, चमकाया कि ना चमकाया। दिल में शमा जल रही थी मोहब्बत रसूल की, तो आप जो अपनी बुझी हुई शमा को उसके
करीब लाता गया, शमा से शमा जलती गई, किंदील से किंदील जलती गई, और ये काफिला मोहब्बत रवा दवा होता चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, माशरे को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, इलाके को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। बच्चियां कैसे तैयार होती हैं, देखो जब माँ साले होती है, जब बाप नेक होता है तो बच्चे ऑटोमेटिक बाखलाक हुआ करते हैं, बाहया हुआ करते हैं। गौसे आजम का बचपना नहीं देखा कि शिकम में है सरकार गौसे आजम तो माँ तिलावत करती नजर आ रही है। 9 महीना अपने शिकम में रहकर उठती है तो कुरान की तिलावत करती है, बैठती है तो कुरान की तिलावत करती है, खाना बनाती है तो तिलावत कुरान करती है, झूले में झूला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, दूध पिला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। तो जब माँ इस तरह की नेक और साले हो तो बेटा अल्लाह का वली बनकर क्यों ना आएगा। अरे पेट में थे, माँ ने तिलावत की है, जब शिकम से आ रहे हैं तो हाफिज कुरान बच्चा बन के चला आ रहा है। आज अगर हमारी माएँ उसी माँ की सीरत पे अमल कर ले कि जब तक घर में है, बच्चा छोटा है, कम उम्र है, तो कुरान की तिलावत लोरी की जगह कुरान की तिलावत, मोबाइल की जगह कुरान की तिलावत, उसे अगर खिलाएं तो कुरान की तिलावत, अगर पढ़ाएं तो सैयदा की सीरत अगर बताएं तो इस्लाम का तरीका, तो इंशाअल्लाह ताला जब इनमें दीन से आरास्ता होगा, हमारी बच्चियां बाहर निकलेंगी तो जो भी बच्ची बाहर आएगी वो बाहया बनकर आएगी, इस्लाम की वफादार बनकर आएगी। आज यही मिशन लेकर आपके इमाम साहब आगे बढ़े हैं। अगर बच्चे में ना पढ़ा सके तो इल्म हासिल करने के लिए अभी वक्त गुजरा थोड़े ही है, सफेद दाढ़ी क्यों ना हो जाए, कच्चे वाले हों के पक्के वाले हों, वक्त निकला नहीं है। अल्लाह तौफीक दे दे, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल पड़ो। ये ना देखो कि उम्र कितनी है, शर्म ना करो, शर्म ना करो। इल्म दीन हासिल करने के लिए कभी भी वक्त ज्यादा नहीं है। आप 5 साल के हो या 50 साल के, 5 साल के हो या 50 साल के, जब मौका लगे इल्म हासिल कीजिए, जब मौका लगे इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। और जब पढ़ाने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला आपके दरमियान मौजूद हो। लीजिए जनाब, यहाँ तो प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ ऑलरेडी कुआं आपके पास है। जब उलमाए हक आपके करीब हैं, आपके इलाके में हैं, तो आप कुआं रहकर भी जो प्यासा रहे, इसमें कुएं का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर है पीने वाले का। तो अल्लाह ने करम फरमाया है, बुजुर्गों ने निगाहे करम आप पर की है, अल्लाह वालों ने एक दीन का जज्बा रखने वाले को, इल्म दीन सिखाने का हौसला रखने वाले को आपके दरमियान भेज दिया है। आप उससे डोल से पानी निकाल कर मीठा पानी पीना, ये जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चश्मे शीरी से फैज़याब होने की कोशिश करें। पढ़ाने वाले में जब कमी नहीं है तो पढ़ने वाले में क्यों कमी है? पढ़ाने वाला हर वक्त मौजूद है, कोई वक्त तो कैद नहीं लगाया। जब मसला पूछना हो आ जाइए, जब सीखना हो आ जाइए, ना दिन देखा ना रात
دیکھی نہ سکھ دیکھی نہ شام دیکھی تو آپ کے پاس یہ سنہرا موقع ہے خود کو آراستہ کرنے کے لیے سنوارنے کے لیے چمکانے کے لیے میں تو کہتا ہوں صرف بچیاں ہی خود کو نہ سنوارے ہمارے بچے بھی خود کو سنوارے ہمارے نوجوان بھی خود کو سنوارے ہمارے بوڑھے بھی خود کو سنوارے ہماری مائیں بھی خود کو سنوارے انشاءاللہ تعالی جب یہ سب مل کر سنور جائیں گی تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کا علاقہ کیسا سمرا سمرا نظر آئے گا جس گلی سے گزر جائیے گا قرآن کی باتیں ہوتی نظر آئیں گی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی نظر آئیں گی ہر کے اندر بچیاں نمازیں پڑھتی نظر آئیں گی مسجدوں کے اندر ہمارا نوجوان نماز پڑھتا نظر آئے گا اس لیے دوستو ضروری ہے کہ جو موقع اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے اسے غنیمت جانیے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجیے آج اس بزم محبت سے فقیر شہبازی کا یہی مختصر سا پیغام رہا کہ یہ مت دیکھو کون ہے یہ دیکھو کس کا ہے یہ مت دیکھو کہاں کا ہے یہ دیکھو کس کا ہے یہ مت دیکھو کیا پڑھا رہا ہے کون پڑھا رہا ہے یہ دیکھو کیا پڑھا رہا ہے جہاں نبی کا عشق ملے پیچھے پیچھے چل پڑیے جہاں رسول کی محبت حاصل ہو پیچھے پیچھے چل پڑیے علم دین سے خود کو آراستہ کیجیے اخلاق نبوی سے خود کو آراستہ کیجیے ہماری ماں اور بہنیں سیدہ کے